माई ले जाए, अपने पास ले जाए। हाँ। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, चाहे किसी पार्टी के हों। हाँ। उनको कोरोना नहीं हो रहा है, घर बस नहीं निकल रहा है सब। हाँ। घर से निकलेंगे, जनता के बीच आएंगे तब ना कोरोना होगा। इस क्या मुंह लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने? हर घर से अर्थियां निकल रही है। ये सब नेता का तो मूड़ी सर कूच देना चाहिए ईंट और पत्थर से मार के, जब ये वोट मांग तक छुपोगे पत्तों के आड़ में। एक दिन आना होगा मीना बाजार में, कब तक छिपेगा? सब आएगा ही आएगा। हम बोलते बोलते थक जाएंगे, हम ही को 5 गाड़ी अभी कोनो फेसबुक पर लिख देगा और एड्रेस गलत रहेगा उसका। फर्जी मतलब एड्रेस भी ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढेंगे नहीं, फर्जी आईडी बना के सब गरियाता है। अच्छा, राम मंदिर पे क्या कहना चाहते हैं? बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए, वो तो राम फिर वही जब मुसलमान कहता है वो बनना चाहिए, तो हम क्यों नहीं कहेंगे बनना चाहिए? जनता जागरूक होती तब ना ऐसे नेताओं को चप्पल मार के भगाती कि साले जो वोट मांगने आते हैं वोट ले लेते हैं, जीतने के बाद से जनता को पूछते नहीं। चाहे वो सांसद किसी पार्टी का हो, सबकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंस खरीदे तो कहाँ गया और एम्बुलेंस कितना चला, उसका कितना पैसा लगा, इस सब की जांच होनी चाहिए। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के आपके पार्टी के नेता यानी भाजपा के नेता, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता हैं उन्हीं सब लोगों के आशीर्वाद से तो यहाँ के लोकल जितने नेता हैं वो सब जीत रहे हैं। लोकल नेता का मतलब क्या है? जो भी सांसद है, मोदी जी का नाम हटा दीजिए तो हमारी पार्टी जितनी सीट जीती है उसमें से 5 सांसद भी अपने बल पे जीतने लायक नहीं है। बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र है, जिसमें से 39 सांसद भाजपा के हैं और राजन तिवारी का कहना है कि उसमें से 5 भी सांसद अपने काबिलियत पे नहीं जीतेंगे। शायद इसी के वजह से तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का थूथू तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, बिल्कुल 100% यही सच्चाई है कि राष्ट्रीय नेता के नाम पर, मैंने मोदी जी के नाम पर जीत गए थे। लोग कहते हैं हम जनता के बीच में क्यों जाएं, हम किसी के दुख दर्द को क्यों बांटें, जब हमको मोदी जी के नाम पे आप लोग वोट देते हो। इसमें मोदी जी का दोष नहीं है, अमित शाह का दोष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दोष नहीं है। इसमें दोष है सिर्फ लोकल नेताओं का। जो लोकल नेता मतलब जो सांसद विधायक हैं, उनकी गलती है कि वो अपनी जो पार्टी का जो ऊपर से केंद्र से जो सामान गरीब को देने के लिए आ रहा है, उस चाहे जो हक उनके लिए मिल रहा है उसको प्रॉपर जनता को नहीं बताना और जनता के पास सही चीज नहीं मुहैया कराना। अनेकों भाजपा के सांसद और विधायक हैं जो एम्बुलेंस घोटाला में जिनका नाम धीरे धीरे उजागर हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? 100% इसकी जांच होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि सारे सांसदों के पास अपना एम्बुलेंस है जो जनता के फंड से खरीदा हुआ है। और जनता के फंड का खरीदा हुआ एम्बुलेंस आज जनता को जरूरत है तो उसके पास एम्बुलेंस नहीं। 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपया दे करके पटना और दिल्ली जा रहा है एम्बुलेंस करके प्राइवेट। और अगर वो एम्बुलेंस ठीक रहता तो जनता उससे, आज हमारी जो आवाम है उससे जाती, उस क्षेत्र के लोग उससे जाते। लेकिन चूंकि सब लोग घोटालेबाज हैं, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए ऊपर से नीचे सब हमाम में नंगे हैं। यानी बिहार के भाजपा के नेता घोटालेबाज है? नहीं, बिहार के भाजपा के नेता नहीं, हाँ, टोटल जितने सांसद हो, चाहे वो आरजेडी का सांसद हो, चाहे भाजपा का सांसद हो, कांग्रेस सांसद हो, सारे दल के सांसद इस सब में लिप्त हैं। और सांसदों के फंडों का तुरंत अविलंब जो जितने भी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस खरीदा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो सांसद किसी पार्टी का हो, सबकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंस खरीदे तो कहाँ गया और एम्बुलेंस कितना चला, उसका कितना पैसा लगा, इस सब की जांच होनी चाहिए। आपके जैसे कार्यकर्ताओं का टिकट क्यों कट जाता है? देखिए, कार्यकर्ताओं का टिकट, मेरा टिकट कटता है तो हमको कोई गम नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है कि हमको बड़े चाहते नहीं है ना, जितने दलाल टाइप के भाजपा के नेता हैं ये सब नहीं चाहते हैं। ये सब जानते हैं कि मुझे कोई पद मिल जाए, चाहे किसी जगह पे मैं बैठ जाऊंगा, स्थापित हो जाऊंगा, तो इन सबों की पोल पट्टी मैं वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख के खोल दूंगा और वो लोग जान जाएंगे। इसीलिए हमको नहीं चाहते हैं। ये सब नीचे से चुगली लगा करके ऊपर तक जाते हैं, कहते हैं कि ये माफिया है तो ये है तो वो है, मेरे तमाम ब्लेम लगा देते हैं। चूंकि मेरी आवाज़ तो उनके कान तक नहीं जा पाती है केंद्रीय नेतृत्व के पास। केंद्रीय नेतृत्व के पास इन लोगों की आवाज़ पहुंचती है, क्योंकि वो ये सब उसमें मेंबर रहते हैं, जितने ये सब फ्रॉड सांसद और विधायक हैं। तो मैं नहीं जा पाता, इसलिए हमको टिकट नहीं मिलता। देखिए, हमको तो शीर्ष नेतृत्व ने जब पार्टी ज्वाइन में किया था तो हमसे ऊपर से नेता, बड़े नेता लोग यही पूछे थे ना, संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ तिवारी हो, चाहे भूपेंद्र यादव, सब लोग यही पूछे थे ना कि आपका आगे का मिशन क्या है। तो मैंने कहा पॉलिटिकल आदमी हूँ, राजनीति करना चाहता हूँ, आगे भविष्य में जो चुनाव आएंगे उसमें लड़ेंगे चुनाव। उन लोगों ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो उनके आश्वासन टाइफिस रह गए। दलाल इस प्रकार का खुलकर स्टेटमेंट भाजपा का कोई नेता डर के मारे नहीं देता है, अक्सर ये हमने देखा है।
इस प्रकार का खुल के आप बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? क्या कर लेगा मेरा, कम से कम केंद्रीय नेतृत्व तो सुनेगा तो। ये सब जो है वादा करके और ये लोग जा करके केंद्रीय नेतृत्व को सही बात नहीं बता पाए, और जो लोकल सांसद है हमारा, ये दलालों की बात सुन करके और टिकट कटवा दिया। जो यहाँ सांसद है ना, बेतिया हो, मोतिहारी हो, ये सब सांसदों को मैं मदद करके जितवाया भी हूँ। अपना पैसा खर्च किया, अपना पैसा खर्च किया हूँ, रुपया खर्चा करके घुमा हूँ, जितवाया हूँ, और बड़े अच्छे लगन के साथ जितवाया हूँ, और निस्वार्थ भाव से जितवाया हूँ, कड़ी मेहनत करके जितवाया हूँ। हालांकि जीते तो मोदी जी के नाम पर हैं, लेकिन थोड़ी सी भी सहभागिता मैं दिया हूँ तो मेरी भी उसमें योगदान है। लेकिन ये सब मौका परस्त लोग हैं, मौका निकल गया तो पहचानते नहीं, वैसे टाइप के लोग। अच्छा ये बताइए, अभी कोरोना जो विकराल रूप लिया है बिहार में और स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, इसमें इस प्रकार के नेताओं का कितना योगदान है? क्योंकि 13 महीना पहले जब कोरोना की महामारी फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसमें लोग व्यवस्था किए नहीं। चाहते तो बहुत सारा हॉस्पिटल, बहुत सारा ऑक्सीजन का। हम कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अब भाजपा का ही है, हमारी ही पार्टी के हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। अब मंगल पांडे जी को भी पता था कि नहीं पता था कितनी बड़ी वेब में महामारी आ जाएगी, लेकिन व्यवस्था नहीं किए हैं, तो दोषी तो हैं। 62 वेंटिलेटर में से 57 वेंटिलेटर बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण के 860 करोड़ के हॉस्पिटल में खराब है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए कौन है दोषी? पूरे बिहार में कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं है, सब जगह लचर है। लोग अपनी दवाई खरीद के खा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अपनी पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, रेमडेसिविर ही लोग दे रहे हैं। रेमडेसिविर का क्या मतलब है मायने भाई? आप हॉस्पिटल में गर्म पानी की आपके पास व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीफ्लोमीटर नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास। अब जब लाखों लोग मर गए तब आप व्यवस्था, आप सरकार की नींद खुली है, अब जगी, अब सरकार व्यवस्था दे रही है। जब मरीज कम हो गए, अभी भी व्यवस्था संपूर्ण नहीं दे पाए। तो हमको पहले इंसानियत देखना है। इंसान मर रहा है, और वही कहा जाता है खिस्सा का अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजा टका शेर खाजा। अला इंसान नहीं बचेगा तो विधायक बन के और सांसद बन कोई क्या करेगा? वो मंदिर किस काम का है? सब विधायिका का और संसदीय का कि जब अब जनता ही नहीं रहेगी, किस क्या मुँह लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने? हर घर से अर्थियाँ निकल रही है। ये सब नेता का तो मूड़ी सर पूछ देना चाहिए, ईंट और पत्थर से मार के जब ये वोट मांगने जावे। लेकिन जनता मूर्ख है कि ऐसे ऐसे नेताओं को चुनाव जितवाती है और भेजती है, मोदी के नाम पर, वाजपेयी के नाम पर। इतना बेवाक तरीके से कैसे बोल लेते हैं आप? यार सच्चाई बोल रहे हैं, अब मन में जो आता है वही मैं बोल रहा हूँ। नेता का गुण तो ऐसा नहीं है, नेता का गुण होता है मुंह में राम बगल में छुरी वाला, वैसा तो नहीं है। तो मैं दलाली करता नहीं हूँ यार, दलाली करता नहीं हूँ, और नेतागिरी आती नहीं है। सेवकों को टिकट नहीं दिया जाता है, सिर्फ दलालों को दिया जाता है। अब वो दलाल को दें, किसी को दें, कभी तो आंख खुलेगा, सच्चे लोगों को टिकट देगा, लोग नहीं देगा, लोग तो ऐसे ही लोग जीत नहीं जाता है। निर्दलीय हम जीत के नहीं गए हैं। हमको व्यवस्था चाहिए, हमको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, और बढ़िया हमको नौकरी चाहिए। जो शिक्षित होकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। सुशील मोदी जी के विषय में क्या कहें हम? अभी 15-17 साल हो गया सरकार बने भाजपा गठबंधन का, 15-17 साल हमारे गठबंधन का सरकार बन गया। अभी पुरनके 15 साल लेके उछल रहे हैं। अरे भाई लालू यादव ने कुछ नहीं किया 15 साल में, तो तुम क्या कर लिए 15-17 साल में? अपना ना बताओ, अपनी उपलब्धि बताओ, अपनी उपलब्धियां बताओ। दूसरे की बुराइयों को तुम गिना रहे हो, तुमने क्या किया? अब जनता पूछना चाहती है सुशील मोदी से। आप भी वित्त मंत्री रहे, अभी 15 साल लगातार वित्त मंत्री रहे, आपने क्या किया? आपने सिर्फ लड़वाने का काम किया, पार्टी तोड़ने का काम किया। लालू के नाम पर आप कब तक राजनीति करोगे सुशील मोदी? आपसे पूछना चाहता हूं कि विधायकों को और सांसदों को लोगों का सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम विधायकों को सर्वसम्मति से पार्लियामेंट के मेंबर और असेंबली के मेंबर को अपने 5 साल का पूरा फंड जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, उसके इलाज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ये सब सरकार को समर्पित कर देना चाहिए। फिर कमीशन कहाँ से आएगा? कमीशन के लिए अगर करेंगे इंसान, कमीशन को आप कमीशन लेंगे, वो लोग तो कमीशन लेंगे तो मरे वो। अब जनता, हम कहे तो एक ही चीज दें, जनता जागरूक नहीं हो रही है। जनता जागरूक होती तब ना ऐसे नेताओं को चप्पल मार के भगाती कि साले जो वोट मांगने आते हैं वोट ले लेते हैं, जीतने के बाद से जनता को पूछते नहीं है। जनता भी तो वही है, जैसी जनता है वैसे उसको नेता मिल जा रहा है। तो क्या करें, हम क्या बोलेंगे? हम बोलते बोलते थक जाएंगे। हम ही को 5 गाड़ी अभी कोनो फेसबुक पर लिख देगा और एड्रेस गलत रहेगा उसका। फर्जी मतलब एड्रेस भी ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढेंगे नहीं, फर्जी आईडी बना के सब कर जाता है। इस प्रकार का नेता आपको बिहार में शायद ढूंढने से नहीं मिल सकते हैं। और कमेंट करने वाले ध्यान रखना, आपका एड्रेस ढूंढा जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे युवा आपको बहुत लाइक करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? यही एड्रेस ढूंढ लेते हैं? नहीं, सत्य बोलते हैं। हाँ। सत्य बोलते हैं। मैं भी, मेरे अंदर भी सनातन का खून दौड़ता है। क्या कहना चाहते हैं बिहार के शीर्ष नेता और देश के शीर्ष नेताओं को आप?
देखिए, मैं युवाओं से पहले कहना चाहूँगा कि युवा जो दिग्भ्रमित हो गए हैं, राष्ट्र तभी सुरक्षित है जब हमारे देश में एकता और अखंडता सुरक्षित है। एकता और अखंडता हमारा टूट जाएगा तो देश हमारा टूट जाएगा। इसलिए मैं सारे युवा वर्ग से कहता हूँ, किसी के ऊपर मजहबी कमेंट करना आप लोग छोड़ दो और जो सत्य है उसको बोलो। ये तो काम मोदी जी भी करते हैं, नमाज अजान होता है तो उस समय अपना भाषण रोक देते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा बेटा पढ़ने गया है स्कूल, बस में बैठ के आ रहा है, एकाएक रास्ते में दंगा फसाद हो जाए तो किसके घर का बच्चा, किसके घर का चिराग जाएगा? बड़े नेताओं के घर का कुछ नहीं होता है। ये जब समझें, जो कमेंट करने वाले होते हैं, जो बहुत बड़े हिंदूवादी बनते हैं, राष्ट्रवादी बनते हैं, समझें ये लोग जब दंगा बलवा होगा तो उनके परिवार में 2-3 आदमी घट जाएंगे। नेताओं का घर हमेशा बड़ा रहेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जब टूटा था ना, जब विवाद में, तो बता दीजिए किसी नेता का कोई नेता उसमें मरा था? सब गरीब लोग मरे थे, सब राष्ट्रवादी लोग बन जो। अच्छा, राम मंदिर पे क्या कहना चाहते हैं, बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए, वो तो राम, फिर वही जब मुसलमान कहता है वो बनना चाहिए तो हम क्यों नहीं कहेंगे बनना चाहिए? मैं तो सनातनी हूँ और ऊपर से राम घराना है मेरा, ब्राह्मण में तिवारी है और राम घराना के तिवारी है, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे आराध्य देव है राम, भगवान विष्णु, जो हमारे कुल देवता है हमारे विष्णु, तो उनके अवतरित है राम, तो मंदिर उनका नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? बनना चाहिए। बिहार के सांसद और विधायक का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिहार के सांसद और विधायक को तो कोरोना महामारी, हम तो यही मनाएंगे जो इतने चोर हैं उसको कोरोना माई ले जाए, अपने पास ले जाए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, चाहे किसी पार्टी के हों। उनको कोरोना नहीं हो रहा है, घर बस नहीं निकल रहा है सब। घर से निकलेंगे, जनता के बचाएंगे तब ना कोरोना होगा। हम तो झेल चुके हैं, हम तो मौत के मुंह से चले आए हैं। हमको तो कोरोना हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहे, जनता के सेवा करते करते हुए। तो जनता के आशीर्वाद से न बच के चले आए। उन सबों होगा तो कौन बचेगा? कौन नहीं बचेगा? कोई नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो नहीं निकल रहे हैं सब नेता, तो अब वो जाना, लेकिन कहीं कब तक छुपोगे पत्तों के आड़ में? एक दिन आना होगा मीना बाजार में, कब तक छिपेगा? सब आएगा ही आएगा। गरीबों को अभी जरूरत है। आप तो चावल दे रहे हो, आप तो आटा दे रहे हो, तो सूखा आटा, सूखा गेहूं लेकर के और सूखा चावल लेकर के क्या करेगा? उसके लिए कुछ तेल मसाला की व्यवस्था करिए। 200 रुपया लीटर है। हाँ, वही तो कहे कि तेल 200 रुपया लीटर है, उसको आप नहीं देंगे 1-1 लीटर। और गेहूं और सड़ा हुआ चावल और गेहूं सड़ा हुआ आप दे रहे हैं। इससे जनता दिग्भ्रमित हो रही है। जनता को अब चाहिए कि आप जनता के लिए खाने की समुचित आप व्यवस्था दें, न कि तेल। और अगले साल रामविलास पासवान जिंदा थे तो 1 किलो दलवो दिए थे। रामविलास पासवान मर गए तो दलवो खत्म हो गया। तो कम से कम अबरी पारी तेलो ही बांट दें। हम तो यही मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि सरसों का तेल और मसाला दें, तब ना कोई खिचड़ियों बना खाएगा। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बातों को रखा और मैं इस बिहार के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, जनता के हक में कभी भी गलत अगर आपका पार्टी भी करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखे। यही संदेश जो है सच तक आप लोगों को दे रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप भाजपा के नेता होने के बावजूद भी भाजपा के गलत नेताओं के खिलाफ और भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ, साथ में दूसरे पार्टियों के भी गलत नीति और गलत नेताओं के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ आपने आवाज उठाया और साथ में किस प्रकार से सुधार किया जाए इसके बारे में बताया। सच तक से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।